is very important because we're talking about education and empowerment and equality and opportunity for all, not just students and everyone, but even for their family, even our local citizens and all, which is very important. So today we're going to be distributing 50 laptops, and I think they've come up with the code 50 laptops is 50 futures as well. So these are not just words for banner; they're also written and they're also for each and every one future. Mehdi Foundation is now tying up with Shivani Foundation as well. And through that, we are going to work forward for women and for equality and opportunity in India. And we're starting with Mumbai now. We have already done work in educational field and e-library and health camp for women, which is, I think, one of the most important thing in India as we are working and growing towards women empowerment, which is something we take very personally as Maitri Foundation. And I hope most of you all, I'm sure most of you all have heard of Sankalp, Sri Sankalp Charitable Trust also, which my parents had initially founded. So we take that trust, and this is like a child of it. So we're taking forward this, and it's basically like a collaboration also, and it's a brainchild. So we take that forward, and we're trying to follow their beliefs as well, and we're taking this ahead as a Melty Foundation. Thank you. Now I request Honorable Yogi Privyarath Animiji to please come forward और आपका एक प्यारा सा स्पीच और आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फोटो नमो नारायण। जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, और जितने भी अन्य व्यक्ति यहाँ पे अपना कीमती समय दे रहे हैं, ये एक विशेष अवसर है जिससे कुछ विचारों का आदान प्रदान तो होगा ही, लेकिन इसमें कुछ भविष्य की ऐसी झलक भी मिलेगी अगर हमने सही से उसको समझा। तो ये एक इवेंट ना रहकर, ये सिर्फ कुछ लोगों का मिलन ना रहकर, ये भविष्य में ऐसी चीज निकालेगा जिसका लाभ हर व्यक्ति को जाएगा, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको भी जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन के बारे में जितनी चीज़ें, अवसरवादिता या इनोवेशन, जितनी भी चीज़ें थी वो सब बोली जा चुकी हैं। और कैसे काम करना है ये अब हम सबको एक सामूहिक रूप से इसके ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जरूरी समझना है कि इस प्रकार की चीज़ों की आखिर में आवश्यकताएं क्यों पड़ती है। फाउंडेशन तो अभी बहुत पहले बन चुकी हैं, आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या होते हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, किसी को नहीं पता कि उसके संस्थापक कौन, शायद बहुत कम लोगों को पता। एक फोर्ड फाउंडेशन हुई है, उसका भी बहुत कम लोगों को पता होगा संस्थापक कौन है, लेकिन बहुत फेमस फाउंडेशन है। उसने क्या काम किए हैं, कृषि जगत में बहुत मेजर चेंज किया, जलवायु पे बहुत ज़्यादा काम किया। एक द रॉकफेलर फाउंडेशन हुई है, उसका भी पता नहीं होगा, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1913 के आसपास जो चीज़ हुई, उसमें उसने बहुत ज़्यादा कल्याण किया, बहुत ज़्यादा लोगों की सहायता करी। और मेरा पूरे विश्व में भ्रमण रहता है इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलना, क्योंकि इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ही किसी परिवर्तन को स्वीकार करता है और परिवर्तन करता है।
बाकी लोग उस तकनीक का या उसके अवसरों का लाभ लेते हैं। तो यूरोप में भी मेरी स्पिरिचुअल टॉक होती हैं, जापान में भी हुई हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी मैं इनवाइट हुआ हूँ, COP29 में भी हुआ हूँ जो 1992 में शायद बर्लिन में उसकी स्थापना हुई थी, और यूएई में भी मुझे बुलाया जाता है जो वहाँ पे कई बड़े इवेंट्स भी होते हैं ये एनर्जी फॉर्म को लेकर, क्योंकि मेरा सेक्टर ही एनर्जी है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी है या फिर हमारी न्यू तकनीक के माध्यम से। एक बार मुझे जाने का मौका मिला दुबई में, और वहाँ पे IBPC नाम की एक संस्था है जो भारतीय लॉबी है, बड़े बिजनेसमैन की लॉबी है वहाँ पे। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था कि इन्वेस्टमेंट का डायस्पोरा, जो उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को इनवाइट किया था, तो उनका प्रतिनिधित्व उनका मिनिस्टर गया था। फिर उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया कि स्पिरिचुअल की तरफ से हम आपको बुलाएंगे और सरकार की तरफ से हम यूपी से उनको बुलाएंगे, बनारस के मिनिस्टर थे। तो बैक टू बैक मेरी वहाँ पे जो अपने बिजनेसमैन थे उन्होंने मेरी मीटिंग्स रखी, चीजें करी। तो फिर 2-3 दिन मैं वहाँ पे रहा, तो एक मेरी मीटिंग, जैसे मेरा एक इवेंट हुआ था उसमें IBM के हेड जो थे वो मेरे स्पीक कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी में भी मेरा पूरा विश्वास है कि तकनीक के सारे हम बहुत मेजर चेंज कर पाते हैं। तो एक मेरी माइक्रोसॉफ्ट के जो FDI थे, FDI का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके वाइस प्रेसिडेंट करके पूछते कि उनसे आपकी मीटिंग कराएंगे और यहाँ के कुछ शेख हैं वो भी आपकी मीटिंग करेंगे और उससे हम बात करेंगे कि आगे फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि दुबई क्षेत्रफल में छोटा होते हुए, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हो, छोटा होते हुए वर्ल्ड की जितनी भी पावरफुल नेशनलिटी है वो वहां पे है, और जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सबके हब है वहां पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले विश्वास पैदा किया जाता है, तभी कोई व्यक्ति आपके ऊपर काम करता है। ये आउट ऑफ रिलीजन है, आउट ऑफ जेंडर है, आउट ऑफ कंट्री या किसी भी सीमा से परे, लिमिटलेस चीजें ये। तो जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो मैं जब वहां पे गया तो माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर के ऊपर काम करती है। उनका टाइम लेने के लिए 1-2 साल लगते हैं, सरकारों को भी 1-2 साल लगते हैं कि भाई हम उनसे मीटिंग्स करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, अपनी कंट्री को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जब मैं वहां पे गया तो उनसे मेरी मीटिंग हुई, तो एक लड़की उनके साथ आई हुई थी एकदम स्टाइलिश कपड़ों में, और उसने आके चरण छुए मेरे। तो मुझे लगा कि इतनी प्रोफेशनल मीटिंग में, कॉर्पोरेट की मीटिंग में, स्पिरिचुअल टाइप का व्यक्ति कौन हो सकता है, वो भी एकदम स्टाइलिश कपड़ों में, कॉर्पोरेट स्टाइल। तो वहां पे बात हुई, चीज हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग्स होती हैं जैसे चर्चाएं होती हैं तो कुछ स्पिरिचुअल टॉक बोलते हैं उसको, लेकिन वो सारी की सारी चीजें स्पिरिचुअल साइंस पे होती है। साइंस का मतलब ये है, स्पिरिचुअल साइंस का मतलब कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसका रिलीजन से मतलब नहीं होता। तो मैंने एक उनको एग्जाम्पल दिया कि हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे, राम राज्य। बोले कि राम राज्य कुछ रिलीजन टाइप का लगता, मगा नहीं, किसी को कुछ कहने के लिए कोई तो नाम देना पड़ेगा। राम राज्य का मतलब ये था कि एक ऐसी जगह की स्थापना करना जहां पे लोग भय मुक्त हो, एक दूसरे पे विश्वास कर पाए, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। अब इसमें से राम राज्य हटा दो, अब इसको सिविलाइजेशन पे लागू करो कि अगर ऐसी हम नई सोसाइटी पैदा करें, तो मुझे लगता है कि दुबई में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। हमने कहा कि हम इसमें आगे आएंगे, चीजें करेंगे, आपकी सब कुछ तैयार करेंगे। तो जो वो लड़की बैठी थी उसने मुझे कहा कि क्या इस प्रकार की सोसाइटी में डेवलप कर सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। और जानते वो कौन थी? वो शिवानी शर्मा थी।
उस दिन के बाद से शायद इनको मन में आया हो कि मैं एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करूंगी और ऐसे लोगों को एक समूह में कन्वर्ट करूंगी जिसमें लोग आउट ऑफ सीमाएं जाके उस चीज का बेनिफिट दें और बेनिफिट लें, क्योंकि आदान प्रदान चलता है, सिर्फ एक चीज को दिया नहीं जाता, उससे बैकअप भी आता है। तो इतने बड़े लोगों में बैठ के कि यूएई जैसी कंट्री में जहाँ पे इतने सारे ऑफर है, इतनी चीजें हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है। गांव से वो सिटी में आने की कोशिश करता है, सिटी में वो महानगर में आएगा, महानगर से वो दूसरी कंट्री में जाके अपने डेवलपमेंट करेगा। लेकिन ये लड़की दूसरी कंट्री से जहाँ पे साधन संपन्न है, चीजें हैं, वहां से वापिस आके इसने अगर यहाँ पे करने की कोशिश करी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस विचार में कोई ऐसी चीज होगी जो हमें साथ नहीं देना चाहिए। और एकदम एजुकेशन की तरह, एक कॉर्पोरेट की तरह हमें उस तरीके से काम करना जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ना कि इल्यूजन में या एक सिंपैथी की तरह, इस प्रकार का नहीं। क्योंकि फाउंडेशन का मतलब किसी भी एक व्यक्ति का हित नहीं होता। तो मैंने 4-5 फाउंडेशन का नाम इसलिए गिनवाया कि उनके संस्थापकों ने ये नहीं कहा कि फाउंडेशन बनाए तो मुझे बेनिफिट क्या जाएगा, वो नींव रख के चले गए, वो शरीर के रूप में भी नहीं, लेकिन उनकी फाउंडेशन आज भी काम करती है। एक जीता जाता उदाहरण लायन क्लब है, और लायन क्लब जो ट्रेनर है हमारे बीच में ही बैठी हैं, रुचिता मेहरा जी, कितने ही लोगों की मदद कर चुके हैं, लेकिन श्रेय नहीं है कि वो मैंने किया ये किया, क्योंकि समूह में ही कोई चीज पनपती है। अगर इतना छोटा बीज होता, किसका, बरगद का भी, राई का भी, और वट वृक्ष का भी छोटा बीज होता है, लेकिन उसको कोई भी उठा के फेंक सकता है। लेकिन जब वो जमीन में डाल दिया, जब वो उगता है और उसकी एक सीमा है, एक प्रतीक्षा है, जिस समय भी वो बरगद बनता है, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता, लेकिन उस समय तक हमें उसकी रक्षा करनी पड़ती है। फाउंडेशन की नींव का मतलब ये नहीं कि आज हो गया तो आज ही हम इनके ऊपर बर्डन टेक दे, अभी तो ये समय कि हमें इसकी रक्षा करनी है, इसको बढ़ाना है, ताकि इससे इतने सारे ऑप्शन और विकल्प और छाया के रूप में, फल के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में निकल के आए कि ये पूरी सिविलाइजेशन को महका दे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमो नारायण। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि अमन सर आपसे गुजारिश है, साथ ही साथ मियाँ मैम आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप यहाँ पे आ जाए और आपके दो आशीर्वाद भी सब हम सबके लिए यहाँ पे दें। जोरदार तालियां मियाँ जी की। Well, thank you so much शिवानी for having me. आपने मुझे दिल्ली से यहाँ बुलाया, और सबसे पहले एक ज़ोरदार तालियां हमारे यंग लड़कियाँ जो शिवानी है, ऐश्वर्या के लिए, क्योंकि इतने कम उम्र में खुद जो हमारे जेनजी मिलेनियल है उनके लिए इतनी बड़ी इनिशिएटिव सोच लेकर आए हैं, और आज 50 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उन सब बच्चों के लिए जिनको आज ये लैपटॉप मिलेगा, ये सिर्फ अपना सिर्फ तोहफा नहीं है, ये एक ज़रिया है, एक माध्यम है जिससे आप अपना भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं 2047 इज़ ऑल अबाउट AI टेक विकसित भारत। तो एक मौका, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने परिवार का, अपना सबकी ज़िंदगी बना सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ टेक है, AI है, ChatGPT है और नॉलेज इंटेलिजेंस है। सो इसका जितना हो सके भरपूर इस्तेमाल करिए। और शिवानी जी, आपने इतना अच्छे मतलब इनिशिएटिव से शुरुआत करी, लॉन्च करी है, तो मुझे बखूबी पता है आप और ऐश्वर्या जी और मैत्री फाउंडेशन इससे और अनेक और बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लेंगे। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और योगी जी का भी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे बड़े लॉन्च में मुझे याद किया और दिल्ली से यहाँ बुलाया है। एंड आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे सुनने में आएगा आप 1 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। सो एक ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। So congratulations once again and thank you so much once again for having me. And शिवानी, ये आपका पहला इनिशिएटिव, पहला लॉन्च है, पहला इवेंट है, बहुत अच्छा है। So all the very best for future as well. And मैत्री, ऐश्वर्या, for your foundation as well. Even you're too young, but बहुत अच्छा लगा कि आपके इतने सारे social work देख के। So yeah, thank you so much and all the very best. थैंक यू सो मच। इसी बीच हमारे कुछ मुख्य अतिथि अभी जो उपस्थित हुए हैं, हम उनको यहाँ पे इस मंच पर बुलाना चाहते हैं और उनको सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा ऑनरेबल मनीषा दुबे जी के लिए जरा तालियां जोरदार होनी चाहिए। द मुंबई वुमेन्स वर्किंग प्रेसिडेंट, द ट्रस्टी फॉर सिद्धिविनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट, जरा तालियां जोरदार। आई वुड रिक्वेस्ट शिवानी मैम, ऐश्वर्या मैम टू प्लीज कम फॉरवर्ड। और मनीषा जी का हम यहाँ पे
सम्मान सत्कार करें। Now I request राजुल मैम प्लीज आप इस मंच पर आगे आए और आपके आशीर्वाद रूपी दो शब्द भले 1 मिनट क्यों ना पर हम सभी के लिए प्लीज कैन एवरीबॉडी गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। Hello, good evening everybody and honorable members on the dais. I would just like to say wish Shivani Sharma Foundation and Maitri Foundation together they've collaborated for a very great initiative and wish them all the very best for all their future endeavors. हम आते हैं बहुत गिफ्ट्स के साथ में, गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, गिफ्ट ऑफ फैमिली एंड एक गिफ्ट हमको भी वापस सोसाइटी को देना चाहिए, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस एंड यू हैव टेकन अ वेरी फर्स्ट स्टेप for this. I wish you all the very best. May you do great work and may all people you touch lives benefit great with your help. And all the students who are here to receive this gift, what Shivani ma'am and Aishwarya ma'am are giving. So all the very best to all the students. Do great use of this laptop and make yourself, your family and the society proud. All the very best and thank you so much for having me. Now I request Ratna ji to please come forward to please speak few words for all of us here. So बहुत सारे प्यारे बच्चों को देख के बहुत अपना बचपन याद आ रहा है. So thanks everyone. I know you came at 1 and it's almost 1.5 hours. So the tagline is small steps, big impact. So आप प्यारे बच्चों को आज हम लैपटॉप देने जा रहे हैं क्योंकि कल के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं. AI फ्यूचर है, सभी ने बोला. हम जब हमारा प्रस्ताव लेके सचिन सर से मिलने गए थे, उन्होंने हमें मार्गदर्शक दिया और बताया आप एक बच्चे को दे, वो बच्चे कल फ्यूचर में जब बड़े बनेंगे तो वो और 4 बच्चों को हेल्प करेंगे. एक चेन सोसाइटी जुड़ते चली जाएगी और एक तभी उज्जवल भारत बनेगा. विद हेल्प, विद कोऑर्डिनेशन विद मैत्री फाउंडेशन, वो भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं सोसाइटी को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए. सो आइए हम सब साथ मिलके सोसाइटी को बड़ा बनाएं और विकसित भारत बनाएं. जय महाराष्ट्र, जय भारत. Now requesting Amit sir, a co-founder of Shivani Sharma Foundation, to please come forward to speak few words. सभी की तालियां जोरदार please. नमस्कार. मंच पे बैठे सारे मुख्य अतिथियों को मेरा धन्यवाद और यहाँ आए सारे लोगों को आभार. जैसे कि सारे विद्यार्थी यहाँ पे 1 बजे से आए, वो बात फैक्ट है कि बच्चे अब ज़्यादा नहीं कर पाएंगे दिख रहा शक्ल पे. बस मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ. जब हम बाबू से मिले थे इस प्रोग्राम को लेके, तो बाबू ने हमको एक चीज़ बताई थी कि हम जब भी ये लैपटॉप की बात करें, बाबू तो बोल रहे थे हम हर साल 150 लैपटॉप उनके संस्था से देते हैं, पर आप एक चीज़ रिक्वेस्ट करो और आपके मन से ये चीज़ मैसेज जानी चाहिए कि जिन बच्चों को ये लैपटॉप मिल रहा है, अगर वो फ्यूचर में इस चीज़ को अच्छा करे और उनकी कैपेबिलिटी हो जाए तो वो आगे एक लैपटॉप भी ऐसे बच्चों को दो जिसको ज़रूरत हो. बस यही एक रिक्वेस्ट है इस मंच से. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you so much sir. Now I request Welcome Vani sir to please come forward and give your blessings for the students and all of us those who are present here. Good afternoon to all the respected members on the dais, honorable guest here. Won't take much time because हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी है. श्री योगी जी बैठे, सचिन भाव आयर जी बैठे, सिद्धि विनायक, श्री सिद्धि विनायक का रिप्रेजेंटेशन बैठा है. I will just say thanks for taking so much initiative, Shivani ji, Aishwarya ji. And with Mahim Dargah and Hadili Dargah, we have about 20 million footfall around the year. And time, money, energy, with this cause of humanity, we are always with you.
एक और लाइन बोलूँगा कि आप लोग जो है एक सुपर गाइडेंस में हो, सचिन भाऊ आहिर के नाम से, जिनके साथ में मैं 25 साल से उनकी जर्नी देख रहा हूँ, उनके साथ में वो इनिंग्स है, हाउ ही शेप द लाइन ऑफ मुंबई व्हेन ही वाज अ मिनिस्टर अर्लियर विद होल्डिंग 13 पोर्टफोलियो। एक बार मौका मिला उनके साथ में चाय पीने का, एंड आई वुड सी कि ऑल द सीनियर मेंबर्स कमिंग टू हिम फॉर एडवाइस, सो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। आज यहाँ रिप्रेजेंटेशन आपके पास योगी जी का है, सिद्धिविनायक जी का मंदिर से कुछ लोग आए, माई महाराजली से आए, तो यू आर ऑन द स्ट्रॉन्ग फुटिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू। Now I request Ruchita ma'am to please come forward to speak few words and give us the blessings. सम्माननीय मंच और आदरणीय सदन, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ सबसे मिलके। आज यहाँ पे जब हम पहले बात कर रहे थे तो सचिन जी ने कहा कि आपका हम अभी अगले साल कुंभ में स्वागत करेंगे, लेकिन सर मुझे लगता है कि आपने महाकुंभ तो आज यहीं रच दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, गवर्नेंस है, बिजनेस है, स्टूडेंट्स है, मीडिया है। अगर ये सब एक मंच पर आके सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो आई थिंक इससे बड़ा महासंगम और कोई नहीं हो सकता। और मेरा आज ये बहुत ही नेसेंट अनुभव है टू सिट विथ गवर्नेंस। और सर आपका एटीट्यूड देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिस तरह से आप सबको सम्मान देते हैं, सबके साथ उन्हीं के एज के होके बात करते हैं, एंड इफ दिस इज द काइंड ऑफ गवर्नेंस दैट वी गेट, आई थिंक महाराष्ट्र का फ्यूचर अच्छा है। और दोनों ही फाउंडेशन ने आज जो बात की है, हम ये 108 सालों से यही करते आए हैं। लायंस का टैग लाइन है वी सर्व। दे से वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। आज हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं। तो अगर कभी भी एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट और एनी अदर एस्पेक्ट इफ यू फील, तो आप सभी के साथ, वेदर इट इज द गवर्नमेंट, वेदर इट इज द फाउंडेशंस, वेदर इट इज द स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिटिंग हियर, एक आवाज देंगे, सारे ही लायंस आपके साथ खड़े होंगे। और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, प्रणाम, थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ इनवाइट किया। नमो नारायण। धन्यवाद. Now I request Manisha Tupe ma'am to please come forward and speak few words. नमस्कार. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और मेरे सामने बैठे पेरेंट्स और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं सबसे पहले शिवानी फाउंडेशन और मैत्री फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे आज इस बहुत से अच्छे नेक काम में उपस्थित रहने का मौका मिला। जैसे सभी मान्यवरों ने कहा कि अगर हमने मनुष्य जीव में अगर जन्म लिया है तो हमारे आयुष्य में कोई ऐसे नेक काम होने चाहिए जो हम समाज के लिए, समाज में हमारी छवि छोड़ सकते हैं। आज ये जो शिक्षा का कार्य है, ये सबसे बड़ा उपहार है बच्चों के लिए कि जिनको इस फाउंडेशन के माध्यम से, शिवानी जी के और ऐश्वर्या जी के माध्यम से लैपटॉप मिल रहे हैं। हम देखते हैं समाज में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी ठीक नहीं होती, उनकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, लेकिन उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा होती है। और ऐसे फाउंडेशन उनके लिए एक दुआ साबित होते हैं कि जिनके माध्यम से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, उन्हें एक मौका मिलता है ज़िंदगी में कुछ करने का। आज जो भी बच्चों को यहाँ पर लैपटॉप मिलने वाला है, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी कि जैसे अमित जी ने कहा कि यहाँ पर जो बैठे हैं वो देने वाले हैं, मतलब देने वालों की लाइन है।
और हम जो बैठे हैं आगे, ये लेने वालों की लाइन है। तो हमारे आयुष में ऐसे काम कीजिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए कि जिससे आप अपने परिवार का नाम तो रोशन करेंगे ही, लेकिन जैसे आज हमें यहाँ पर एक लैपटॉप मिल रहा है, वैसे हम इतने काबिल बने कि हमारे माध्यम से हम दूसरों के लिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ देने के काबिल बन सकेंगे। और यही प्रण मुझे लगता है आज यहाँ पर बैठ के हम सभी बच्चों ने करना चाहिए। आज हम देखते हैं जेनजी की ताकत आपने देखी है। आप हमारे देश का वो फ्यूचर हो, हमारे देश की वो नींव हो कि जिनके बलबूते पर हमारा देश आगे टिकने वाला है, अब देश का भविष्य हो। तो जीवन में यही संस्कार और यही प्रण लीजिए कि हमारे माध्यम से सबसे अच्छा जो हो वो कीजिए। आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसके फायदे भी है और नुकसान भी है। तो हमें क्या लेना है, हमें क्या लेकर आगे बढ़ना है, ये सोचने की यही उम्र है। और इस उम्र में अगर हमारा सही कदम आगे चले तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए, उनके भी बुढ़ापे का आधार होगा। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। ये आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपको जो लैपटॉप मिलने वाला है उससे हमारे आगे के जीवन में अच्छा प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद मैं चाहूँगा सम्मानित श्री शिवानंद सर, प्लीज आप आगे आ जाए और आपके 2 शब्द अरे सभी के लिए आप कहें। धन्यवाद। व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर योगीजी आहेत, सचिन भाऊ आहेत आमचे। सर्वप्रथम मला या कार्यक्रमाला बोलवल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे आभार। शिवानी शर्मा फाउंडेशन तसंच मैत्री फाउंडेशन खूप चांगला एक उपक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केला आणि सर्वात महत्त्वाचं विद्यार्थ्यांसाठी केलेलं आहे। विद्यार्थ्यांसाठी आपण काही चांगलं करू त्याचं खरंच कौतुक करायला पाहिजे, कारण की येणारी पिढी, येणारं जे काही भविष्य आहे हे युवकांचंच आहे। आपण आता जसं जेनझीचं बोलता, जे काही दिवस येणार आहे ते जेनझीचं आहे, त्याच्या आधीही त्यांनी दाखवलेलं आहे। मी फक्त एवढीच विनंती करेन, जे आपले विद्यार्थी आहेत, भाषणं खूप झाली आहेत, मला माहिती आहे आपण सर्व आहात, विद्यार्थ्यांना जे आता लॅपटॉप मिळतील त्या लॅपटॉपचा चांगला वापर होणं हे गरजेचं आहे। सोशल मीडियापेक्षा तो अभ्यासात आपण ज्याचा वापर करू त्याचा आपल्याला जास्त फायदा होईल असं मला वाटतं। आणि विद्यार्थ्यांना विनंती करेन की जी आपल्याला एक संधी मिळते या दोन्ही संस्थेच्या वतीने आपल्याला जे काही लॅपटॉप मिळतात त्याचा आपण योग्य रीतीने वापर कराल। येणाऱ्या काळात अजून जे आपल्याला जे काही मार्क मिळतात त्यात अजून तुम्ही जास्त अभ्यास कराल, जास्त मार्क घ्याल आणि तुमचं जे काही भवितव्य आहे तुमच्या हातातच असतं की आपल्याला आपलं भवितव्य कसं बनवायचं आहे। नक्की मला खात्री आहे आपण सर्व अभ्यास करतच असता, येणाऱ्या काळात देखील अजून आपण अभ्यास कराल आणि आपलं आपण भवितव्य चांगलं कराल। आणि दोन्ही जे काही संस्था या दोघांनाही मी खरंच आभार व्यक्त करतो की एक चांगला उपक्रम आपण चालू केलेला। येणाऱ्या काळात देखील विद्यार्थ्यांचे उपक्रम आपण असेच अजून कराल अशी अपेक्षा ठेवतो। आणि आपण मला इकडे बोलवल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। या भाषणानंतर आपण सगळेजण उत्सुक आहात की आपल्या या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी अर्थात सन्माननीय सचिन अहिर सरांसाठी जरा टाळ्या जोरदार जोरदार झाल्या पाहिजेत। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि और जिनके मार्गदर्शन में और आशीर्वाद में इस कार्यक्रम को संपन्न हुआ, ऐसे आदरणीय योगी प्रियाव्रत अविनाश जी, विशेष तौर के ऊपर जो जिस फाउंडेशन का निर्माण आज यहाँ पे होने जा रहा है और हुआ है, ऐसे आदरणीय शिवानी फाउंडेशन के शिवानी शर्मा जी, मैत्री फाउंडेशन के ऐश्वर्या संगीता सचिन अहिर जी, मंच पे उपस्थित हमारे सभी नेतागण शोएब खंडवानी जी, समाधान सरवनकर जी, सुनील अहिर जी, राजुल संजय पाटिल, वो इतने व्यस्त काम में है फिर भी वो यहाँ पर आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। रुचिता जी, आपने भी जो मार्गदर्शन किया, मनीषा तुपे जी, हमारे आदरणीय रत्ना जी और आदरणीय मिया जी, आप दिल्ली से आए, वेरी नाइस टू सी यू। 2 days back I was in Delhi. If I would have come to know, then I would have come to buy some brand from you. आदरणीय जिन्होंने हम लोग सबको जोड़कर रखने का काम किया और जो साथ में सबको हमको हमारे से साथ में रखते, ऐसे हमारे मित्र अमित तिवारी जी, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर,
इस फाउंडेशन के पीछे भी, क्योंकि ये आगे भले लोग दिखते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके इस फाउंडेशन को कामयाब कराने का काम किया। वही सभी मान्यवर, बहुत महाअनुभव मान्यवर भी नीचे बैठे हैं। मैं उनकी सबकी क्षमा मांगता हूं कि वो ये डाइस उनको नहीं हम ला पाए, लेकिन आप लोग भी इस कार्यक्रम में आए। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। जो बच्चे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ में उसके साथ आए हुए पेरेंट्स भी। घबराइए नहीं, मैं भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अभी वक्त इतना हो गया है। अब बच्चों लोगों को ये चाहिए कि लैपटॉप कभी हाथ में मिले। आप खुशनसीब है कि ये ऐसे फाउंडेशंस है कि जिसके कारण आप ये सोच सकते हैं कि आपके हात में लॅपटॉप आएगा। आमच्या वेळी तर असा लॅपटॉप सोडा, लॅपटॉप विचारलं तर 2 लॅप आणि लॅपने टॉप केला असता आपल्याला। तो वो दिनों से हम लोग गुजरे। ये सभी जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, तो देखिए कितनी आपको खुशी होनी चाहिए और आप अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि ऐसे फाउंडेशन है जिसके कारण आपको ये सुविधा मिल रही है। और इस जैसे इन सभी लोगों ने कहा कि इस चीज़ का उपयोग कर कर सिर्फ आप आपके जीवन में नहीं, लेकिन जीवन के बावजूद भी समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ये सोच रखकर आपने काम करना चाहिए। इसलिए मैंने जब अमित और रत्न जी और शिवानी जी मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि आप एक संकल्प लीजिए कि जिसको लैपटॉप आप देंगे उससे लिखवा लीजिए एक स्टैम्प पेपर पे। अभी स्टैम्प पेपर महंगा हो गया, ज़्यादा नहीं इसमें ले सकते, लेकिन एक लिख लीजिए कि मैं जब कामयाब होगा, कि मैं कसम लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं मेरे जीवन में अगर कामयाब हुआ तो कम से कम मैं मेरे जीवन में एक लैपटॉप मैं कोई तो भी एक विद्यार्थी को दूंगा। ये संकल्प लेकर अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है हम सिर्फ 50 फ्यूचर हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 5000 घरों के और जीवन के लोगों का फ्यूचर आप ब्राइट कर सकते हैं। तो ये सोच है। शिवानी फाउंडेशन और मैत्री ये सिर्फ एक कार्यक्रम करके रुकने वालों में से नहीं है। हमारा बैकग्राउंड आपने देखा होगा कि संकल्प प्रतिष्ठान की तरफ से बहुत विभिन्न काम हमने किए और संकल्प प्रतिष्ठान की एक अलग छवि निर्माण करने का काम किया। लेकिन आज ऐश्वर्या मेरी बेटी, उसकी इच्छा थी कि कुछ हम हटकर भी करना चाहिए। हम एजुकेशन में हो, सोशल में हो और हेल्थ में हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग करना है। तो संकल्प फाउंडेशन इसके पहले भी 8-10 हज़ार लोगों के कैटरैक्ट ऑपरेशन कर चुका है। बड़े पैमाने के ऊपर कल्चरल कार्यक्रम तो करता ही है। इन हाउस हमारे 11 डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल बेनिफिट्स देते हैं, 4 एम्बुलेंसेज हमारे हैं। बड़े आप सबको कम मालूम होगा कि महिलाओं के लिए रात में आने जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं थी, तो एक बस की व्यवस्था भी प्राइवेटली टेम्पो ट्रैवलर करके महालक्ष्मी स्टेशन से वर्ली तक के चालू करने का काम हम लोगों ने तब किया था। तो ऐसे विभिन्न काम है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ऐश्वर्या ने अगर पहली इस मैत्री फाउंडेशन की शुरुआत अगर की होगी तो उन्होंने कामाटीपुरा एरिया जैसे एरिया में जाकर वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स बांटने का काम उन्होंने वहाँ पे उसका किया और वो खुद की एक सोच थी। हम लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या हो करके, लेकिन उन्होंने वहाँ से शुरुआत किया। तो आज देखते देखते मैत्री फाउंडेशन भी आज ई लाइब्रेरी निर्माण करने का काम कर रहे हैं। वर्ली में सबसे पहले पेट पार्क, ये कंसेप्ट भी मैत्री ने सोचा, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों की सोचते, जानवरों की क्यों नहीं सोचना चाहिए। तो आज वर्ली में 4 सीजन के पीछे भी एक पेट पार्क उन्होंने बनाने का काम किया। उसमें हम लोगों को भी अलाउड नहीं है, अगर अलाउड है तो पेट के साथ आइए, नहीं तो नहीं आइए। तो ऐसी एक नई सोच से लेकर शिवानी भी एक यंग डायनेमिक मैंने पर्सनैलिटी उन्होंने देखी कि वो अपने प्रोफेशनल के बावजूद भी सोशल इमेज उनको क्रिएट करना था। वो चाह रहे थे कि मेरे फाउंडेशन का कैसे इनॉग्रेशन हो, कैसे क्या हो। लेकिन शिवानी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत अच्छी सोच रखकर, जैसे गुरुजी ने कहा कि आपने एक नींव पैदा करने का काम किया है, और मुझे यकीन है कि मैत्री फाउंडेशन, शिवानी फाउंडेशन एक नींव बनकर आगे के काल में मुंबई, महाराष्ट्र में और देश में अच्छे से अच्छा काम करेंगे। इन 4 चंद शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इस दोन्ही फाउंडेशनचा मी मनापासून अभिनंदन करतो। रुचिताजी, हम थोड़ा लीडर लोग होते, थोड़े जरा भूखे होते, कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। अभी आपने कहा लायंस क्लब तो 101 साल पहले कर रही है। मैं भी लायंस क्लब से जुड़ा हूँ, रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ करके, और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि दादर जैसे इलाका, प्रभादेवी जैसे इलाका और वर्ली जैसे इलाका, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। और हमारी बहुत सालों से डिमांड थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने, एक ESI का हॉस्पिटल और एक पोद्दार हॉस्पिटल। लेकिन आज दुर्दैव की बात ऐसी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है तो केम हॉस्पिटल है या नायर हॉस्पिटल के सिवा दूसरा हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे इस इलाके में ICU नहीं था।
मैं जब मिनिस्टर था तब मैंने एक आईसीयू का निर्माण पोद्दार हॉस्पिटल में किया था, लेकिन मेरे चुनाव सरकार बदलने के बाद आईसीयू चला कहाँ गया पता ही नहीं। लेकिन हमने अभी डटकर मिनिस्ट्री से बात करके की और मुझे बताते हुए खुशी है कि एएसआई हॉस्पिटल में 13 बेड का आईसीयू निर्माण करने का काम हम लोगों ने मान्यता भी ले ली, उसका बजट प्रोविजन भी हो गया है और वो जल्द से जल्द भी शुरू होने का काम वहाँ पे होगा। हम वहाँ पे आयुष के माध्यम से कैशलेस हॉस्पिटल भी चलाने की कोशिश हमारी है। साथ ही साथ में मैटरनिटी वार्ड 40,000 फुट का भी हम लोगों ने जगह आइडेंटिफाई करके तैयार बिल्डिंग हमको मिली है। अभी हम पीपीपी मॉडल में हमको उसमें वहाँ पे जाना है। ऑलरेडी वहाँ पे डॉग्स का बाजू में हॉस्पिटल था, वो टाटास ने ऑलरेडी लिया है। मैं लायंस को विनती करूँगा कि ऐसी कोई प्रकल्प अगर आपके पास हो जो बड़े पैमाने पे लोगों को सेवा दे सकते हैं तो गवर्नमेंट महानगर पालिका को साथ में लेकर ये एक अच्छी योजना भी हम कर पाएंगे, क्योंकि ईएसआय हॉस्पिटल हे फक्त पहिला कामगारांसाठी होता, आता 50% त्याचे हॉस्पिटल हे सर्वसामान्य ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत त्यांनाही देखील ते लागू झालेले आहेत। परमेश्वर करो तुम्हाला जायची गरज लागणार नाही, पण दुर्दैवाने काही जर झालं तर अशावेळी ती देखील हॉस्पिटलची व्यवस्था ही आम्ही करतोय। मी असेन, सदा सरवलकरजी असतील, आमच्या दोघांचा प्रयत्न होता, मिलिंद देवराजी आहेत आणि विशेषतः श्रीकांत शिंदे आणि एकनाथ शिंदेजी आमचा प्रयत्न आहे की वरळीमध्ये किमान 200 बेडचा महानगरपालिका आणि शासनाच्या वतीने पण एक हॉस्पिटल निर्माण करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत। आणि त्या माध्यमातून कारण प्रभादेवी आणि वरळी हे दोन्ही विधानसभा जर बघितलं तर माझ्या माहितीप्रमाणे 7,000 कोटी रुपये आपण प्रीमियम फक्त महानगरपालिकेला दिलेले आहे आणि त्या तुलनेत आपल्याला काहीच मिळत नाही। तर सो मेनी डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन बट वी आर स्टिल लैकिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग बाहर से कोस्टल देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर की गलियां आएंगी तो पता होगा कि कितनी सारी दिक्कतें, लेकिन उसको दूर करने का काम, प्रयास करने का काम हम कर रहे हैं। गुरुजी आप आए, मैं आपका दिली तौर से आभार मानता हूं कि आपने यहाँ पे आकर आशीर्वाद दिया और महाराज का बुलावा आया तो अगले महीने में उज्जैन में मैं आ जाऊंगा और आपका दर्शन वहाँ पे होगा। लेकिन महाकुंभ में भी आपका यहाँ पे स्वागत है, बड़ी तैयारी हम राज्य सरकार से करें। और देखिए कितना अच्छा संगम है यहाँ पे सिद्धि विनायक का भी दर्शन हो गया है, मनीषा ताई आए, समाधान जी हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक है, उनके पिताजी सिद्धि विनायक के चेयरमैन है। आप महाकाल से हमारे यहाँ पर आए ऐसे में हम समझते हैं। और साथ ही साथ में शोइल खंडवानी जी जो हाजी अली दरगाह और माइन दरगाह के भी ट्रस्टी, तो मुझे लगता है पूरा भारत यहाँ पे एकत्रित हुआ है और यही एक नींव है शिवानी फाउंडेशन की, जहाँ धर्म और पक्ष के आगे जाकर उन्होंने ये जो उपक्रम किया है। मैं उन सब का, दोनों का बहुत ही दिल से अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप उपस्थित रहे वैसे आप भी लोग यहाँ पर आए, आप सबका आभार मानते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। मंडळी म्हणतात ना की वक्तृत्व कसा का मुंबई? आई नो आई एम नॉट वेल, मुझे मराठी नहीं आती, बट आई होप आप सब अच्छे होंगे। नमस्ते भारत। मुंबई की इस पावन धरती पे मुझे आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। मंच पे विराजमान सभी सम्मानीय मुख्य अतिथि को मेरा धन्यवाद एंड जो अपना कीमती समय निकालकर इस फाउंडेशन के लिए आए। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों, मेरे भाई बहन, मीडिया एंड सभी लोगों को मेरा हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। आज का दिन मेरे जीवन का सिर्फ एक अध्याय ही नहीं बल्कि एक सफर की शुरुआत है, जिसका सपना मैंने बहुत पहले ही देखा था। आज मैं आप सभी के सामने एक एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि नॉट एज अ एंटरप्रेन्योर, नॉट एज अ परफॉर्मर, बल्कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक बेटी और एक बेटी के रूप में हूँ जो समाज में कुछ परिवर्तन और समाज को बदलना चाहती है। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, प्यार, पहचान और सम्मान, लेकिन समय के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ अपनों सपनों को पूरा करने में नहीं है बल्कि दूसरे के सपनों को साकार करने में है। इसी सोच ने जन्म दिया शिवानी शर्मा फाउंडेशन। आवर टैगलाइन इज स्मॉल स्टेप बिग इम्पैक्ट, क्योंकि बदलाव हमेशा किसी बड़े चीज से नहीं होती, ना ही बड़े कदम से, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं
जहां दुनिया से कई सारी चीजें ऑलरेडी जुड़ चुकी है। आज ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, नवाचार की कोई सीमा नहीं है और सहयोग की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ भारत और दुनिया के सारे तमाम देशों में शिवानी शर्मा फाउंडेशन मानवीय विकास के लिए नए सेतु बने। हमारा लक्ष्य सिर्फ मदद करना नहीं है, हमारा लक्ष्य अवसर पैदा करना, सपनों को मजबूत करना और बेहतर समाज का निर्माण करना है। आज मैं आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि शिवानी शर्मा फाउंडेशन को सहयोग दें, इसे आप अपनी फाउंडेशन समझें, क्योंकि आप सबका जब साथ होगा तभी समाज का विकास होगा। हमारी फाउंडेशन की सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास और आपका प्रेम है। आपका सहयोग, आपका विश्वास और आपका साथ हमारी शिवानी शर्मा फाउंडेशन की सबसे बड़ी ताकत होगी। इसी प्रेम और इसी प्रेम के साथ मैं शिवानी शर्मा फाउंडेशन की शुरुआत करती हूँ। और last not the least, I would like to thank Sachin Bhav. I meet him first time and मैंने उनका अपना प्रस्ताव रखा था शिवानी शर्मा फाउंडेशन का, एंड उन्होंने एक बड़े भाई के रूप में मुझे बोला बस साथ में मिलके काम करते हैं। एंड थैंक यू मैत्री फाउंडेशन, जो शिवानी शर्मा फाउंडेशन के साथ मिलकर हम इस मंच पे लोगों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एक साथ कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स योगी जी, जो हमेशा मुझे एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। सोहिल खंडवानी जी एंड उपस्थित सारे चीफ गेस्ट, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पावन धरती पे, इस मंच पे आकर के मेरा शिवानी शर्मा फाउंडेशन को एक साथ मिलकर हमने आज इसका लॉन्च किया। तहे दिल से जितने भी उपस्थित लोग हैं यहाँ पे, दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।